अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ 5 ऐसी कमाल की ऐप्स जो आपके डेली यूज़ में बहुत ही काम आने वाली हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको कोई ना कोई ऐसी ऐप ज़रूर मिल जाएगी जिसको आप लाजमी अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो 5वें नंबर पर ऐप आती है उसका नाम है फ्लोटिंग प्लेयर। जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस आप लोगों को इस तरह से देखने को मिलेगा। ये बेसिकली YouTube ऐप का ही एक अल्टरनेटिव है। यहाँ से अगर आप किसी वीडियो को सर्च करना चाहें तो ऊपर सर्च बार में उसको भी कर सकते हैं, या यहाँ पर कंट्री वाइज या रिकमेंडेड में से भी वीडियोस को प्ले कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग का ऑप्शन भी दिया गया है। इस ऐप का फ़ायदा यह है कि इसमें अगर आप किसी भी वीडियो को प्ले करते हैं तो इस वीडियो के ऊपर आपको इस तरह से एक आइकन देखने को मिलेगा। अगर आप उसके ऊपर टैप करेंगे और उसके बाद इस ऐप को मिनिमाइज भी कर देंगे तो आपकी वीडियो बैकग्राउंड में इस तरह से प्ले होती रहेगी। तो इस ऐप का बेसिकली फ़ायदा यही है कि आप एक तरह से YouTube की वीडियोस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं और उसके साथ आप जो भी काम वगैरह करना चाहें वो भी इजीली कर सकते हैं। आपकी वीडियो बैकग्राउंड में इस तरह से प्ले होती रहेगी। उसके बाद अगर आप इसको ओपन करना चाहें तो सिंपली इसके ऊपर टैप करके इसको ओपन भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 4th नंबर पर आने वाली ऐप के बारे में, जो कि है एंटी थेफ्ट। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस आप लोगों को इस तरह से देखने को मिलेगा। ये एक बहुत ही सिंपल ऐप है जिसके नाम से भी आप लोगों को इस ऐप के फंक्शंस के बारे में आइडिया हो गया होगा। तो इसका बेसिकली फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पर अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगाते हैं तो फ़ोन को चार्जिंग पे लगाकर यहाँ से एंटी थेफ्ट वाले बटन को प्रेस कर दें। उसके बाद कोई भी पर्सन अगर आपके फ़ोन को चार्जिंग से उतारेगा तो इसमें खुद ब खुद इस तरह से एक अलार्म बजने लगेगा, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन चोरी होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आप इस ऐप में एक पासवर्ड सेट करेंगे और इस अलार्म को डिसेबल करने के लिए आपको उस पासवर्ड को टाइप करना पड़ेगा, तो ही ये अलार्म डिसेबल होगा। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल ऐप है। इसको आप अपने घर में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर घर में भी होता है कि अगर आप अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगाते हैं तो आपका कोई बहन भाई आपके फ़ोन को चार्जिंग से उतार देता है। तो अगर आप इस ऐप को यूज़ करेंगे तो आप अपने फ़ोन को सेफली चार्ज कर सकते हैं। तो जो तीसरे नंबर पर ऐप आती है उसका नाम है कैम स्कैनर। ये ऐप बेसिकली स्टूडेंट्स के काफ़ी काम आने वाली है। इस ऐप का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि आप इसे किसी भी डॉक्यूमेंट्स को पिक्चर लेके या अपने फ़ोन में से किसी भी पिक्चर को इंपोर्ट करके स्कैन कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे तरीके से आपके किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर देती है। किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आप पिक्चर लेकर स्कैन करना चाहते हैं तो सिंपली इस कैमरे वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे और सिंपली जिस भी चीज़ की पिक्चर लेना चाहें वो यहाँ से ले सकते हैं। और उसके बाद अपनी उस इमेज को क्रॉप करके यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो आपकी वो इमेज खुद ब खुद इस तरह से स्कैन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये ऐप काफ़ी अच्छे तरीके से आपके किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर देती है। उसके बाद यहाँ से आप इसको सेव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप अपने फ़ोन में से किसी इमेज को इंपोर्ट करके स्कैन करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ 3 डॉट्स पर टैप करें और यहाँ से इंपोर्ट फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको आप स्कैन करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें और इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर टैप करें और यहाँ से अपने उस डॉक्यूमेंट को क्रॉप कर लें। इसमें बेसिकली जो क्रॉप करने वाला फंक्शन है वो भी काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि आप उसको किसी भी कॉर्नर से अपनी मर्ज़ी से क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप करने के बाद यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो आप देखेंगे कि चंद ही सेकंड्स के बाद आपका वो डॉक्यूमेंट इस तरह से स्कैन हो जाएगा। तो ये काफ़ी यूज़फुल फ्री ऐप है जिसकी मदद से आप किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं। उसके अलावा इस ऐप में और भी काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिनका ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देता हूं। उसके अलावा अगर आप यहाँ कैमरे वाले ऑप्शन पर टैप करते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने आईडी कार्ड को स्कैन करना चाहते हैं तो यहाँ आईडी कार्ड वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से इस तरह से फ्रंट एंड बैक दोनों को एक ही कैमरे के अंदर स्कैन कर सकेंगे और सिंपली यहाँ से उसको सेव या शेयर जिसके साथ भी करना चाहें वो कर सकेंगे। उसके बाद अगर आप किसी बुक को स्कैन करना चाहते हैं तो यहाँ बुक वाले ऑप्शन में आएँ और यहाँ से पहले बुक की ए साइड को स्कैन करें और फिर बी साइड्स को। इस तरह से आप नेक्स्ट पेजेस में जाके उनको भी स्कैन कर सकते हैं, तो आपकी सारी बुक एक PDF में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये काफ़ी यूज़फुल ऐप है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये ऐप आपके काफ़ी काम आने वाली है। अब बात कर लेते हैं 2nd नंबर पर आने वाली ऐप के बारे में, जो कि बेसिकली एक लॉन्चर है जिसका नाम है विंडोज एक्स लॉन्चर। इसको अगर आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे तो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को सिंपली इस तरह से विंडोज़ 10 में चेंज कर देंगे। आपके फ़ोन में जो भी आइकन्स और डाटा वगैरह है वो सिंपली उसी तरह से रहेगा, लेकिन आप इसको यूज़ एक PC की तरह करेंगे। आप अपने आइकन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट वाले ऑप्शन में आकर भी अपनी ऐप्स वगैरह को सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा जिस तरह आपको PC में यहाँ पर नोटिफिकेशन बार देखने को मिलता है, यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह से देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ से दिस PC वाले फोल्डर में जाएंगे तो आपके फ़ोन में जितनी भी ड्राइव्स होंगी वो यहाँ पर आपको इस तरह से शो होंगी। तो इस ऐप के जरिए आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को बिल्कुल विंडोज़ में चेंज कर सकते हैं। इसमें आप जिस तरह से भी चाहें अपने फंक्शन को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अगर आप इसको परमानेंटली यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से सेटिंग वाले ऑप्शन में आकर इसको डिफ़ॉल्ट लॉन्चर सेटिंग्स में जाकर इसको डिफ़ॉल्ट लॉन्चर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद अगर आप इसको बैक भी करेंगे तो आपका फ़ोन एंड्रॉयड में चेंज नहीं होगा। उसके बाद में अगर आप कभी इस लॉन्चर को ऑफ भी करना चाहें तो यहाँ इसी ऑप्शन में आकर इसको ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप अपने कलर्स वगैरह को कस्टमाइज़ करना चाहें तो वो भी सिंपली यहाँ से कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल ऐप है, इसको भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं।
उसके बाद जो हमारे पास पहले नंबर पर ऐप आती है वो बेसिकली एक लॉकर है जिसका नाम है पिन लॉकर। इस ऐप में लॉकर्स के साथ साथ आपको काफ़ी खूबसूरत वॉलपेपर और थीम्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे, जिनको आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन में अप्लाई करके और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। यहाँ से आप उन थीम्स का ओवरव्यू भी देख सकते हैं। आप जिसको भी अप्लाई करेंगे उसका इंटरफेस आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा जिस तरह से यहाँ इन पिक्चर्स में दिखाया गया है। सिंपली यहाँ से सेट वाले ऑप्शन पर टैप करके आप उस थीम को इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आप इस ऐप के जरिए वॉलपेपर्स वगैरह को भी अप्लाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद जो इस ऐप का सबसे मेन फीचर है वो इसका लॉक सिस्टम। उसके लिए यहाँ सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में आएँ और यहाँ से सेट नाउ वाले ऑप्शन पर टैप करके आप यहाँ से किसी भी किस्म का लॉक सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इस ऐप में लास्ट पर तो आपको उसी तरह से लॉक देखने को मिलेंगे जो आपके फ़ोन में बिल्ट इन होते हैं, लेकिन यहाँ टॉप पर देखें तो आपको नए तरह के लॉकर देखने को मिलेंगे। यहाँ से मैं आप लोगों को एक लॉकर अप्लाई भी करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट करेंगे ताकि बाद में अगर आप कभी पासवर्ड को भूल भी जाएं तो इसके जरिए आप अपने पासवर्ड को ओपन कर सकें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड सेट करना है। सेट करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टैप कर दें और यहाँ से इसको स्टार्ट कर दें तो ये लॉकर आपके पास इस तरह से ओपन हो जाएगा। इस लॉकर का जो सबसे ज़्यादा फायदा है वो ये है कि अगर आप इसको किसी के सामने भी ओपन करेंगे तो वो बंदा आपके पासवर्ड को गैस नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर सर्कल में आप लोगों को 3 डिजिट्स दिए गए हैं। तो इस पासवर्ड को ओपन करने के लिए हमें बिल्कुल उसी तरह से पासवर्ड को टाइप करना है जो हमने सेट किया था। तो जैसा कि मैंने 1 2 3 4 को सेट किया था तो मुझे 1 इस सर्कल में देखने को मिल रहा है, तो पहले मैं इसको टैप करूंगा। उसके बाद मुझे 2 टैप करना है, तो 2 को अगर आप देखें तो आपको नीचे 2 सर्कल्स में देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों में से आप जिस सर्कल को भी चाहें उसको टैप करके 2 को टाइप कर सकते हैं। उसके बाद हमें 3 4 टाइप करना है। 3 भी हमें इसी सर्कल में देखने को मिल रहा है और 4 इस सर्कल में। इस तरह से आप पासवर्ड को टाइप करेंगे और उसके बाद यहाँ से इसको डन कर दें तो ये आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा। तो उसके बाद आप जब भी अपनी स्क्रीन को लॉक करेंगे तो आपको अपनी स्क्रीन के लेफ्ट से राइट साइड को स्वाइप करना है, तो आपके पास इस तरह से ये पासवर्ड ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर वो पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा। यहाँ से टाइप करने के अलावा आप ड्रैग करके भी अपने पासवर्ड को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 1 2 3 4 पासवर्ड को ओपन करना है तो मैं यहाँ पर इस तरह से स्वाइप करके भी अपने पासवर्ड को ओपन कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी यूज़फुल ऐप है। उसके अलावा इस ऐप में एक और भी काफ़ी यूज़फुल फंक्शन है। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो जो भी बंदा आपके फ़ोन में गलत पासवर्ड टाइप करेगा ये खुद ब खुद उस बंदे की सेल्फी ले लेगा। तो बाद में जब आप खुद अपने फ़ोन को अनलॉक करेंगे तो आप देख सकेंगे किस बंदे ने आपके फ़ोन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल फंक्शन है, इसको भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी 5 ऐप्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इनमें से कौन सी ऐप पसंद आई है। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप इसी तरह की वीडियोस को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।